कश्मीर को भूलकर भारत से ताल्लुकात बेहतर करें, यूएई ने सरमायाकारी मशरूत कर दी। जिन ममालिक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिश हो रही है, इनमें मुत्तहिदा अरब इमारात ने सरमायाकारी के लिए ऐसी शर्त रखी है जिसके तहत पाकिस्तान को अपने बुनियादी कौमी मुफाद पर समझौता करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतल्लिक 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम को भूलकर आगे बढ़े और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। ये इंकशाफ किया है सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने हाल ही में पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की मुल्क के 100 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात से मुलाकात पर तबसरा किया। सहाफ़ी के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती हुई तो उस वक्त उन्होंने लो की रहने का फैसला किया। तब यह तासर दिया गया कि नए आर्मी चीफ इस तर्ज पर काम नहीं करेंगे जिस तर्ज पर पुराने आर्मी चीफ काम करते आए हैं। सहाफ़ी ने कहा कि आर्मी चीफ की टर्म के आगाज़ में कुछ मखसूस लोग जिनका ख्याल है कि वो मुल्क की मईशत को अच्छी तरह समझते हैं और हर आर्मी चीफ के सामने अपना चूरन बेचते हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की कोशिशें की ताकि वो मईशत की बहाली का अपना खुद साख्ता प्लान इन्हें दे सकें, लेकिन GHQ की जानिब से माजरत कर ली गई। ताहम अब कुछ माह गुजरने के बाद आर्मी चीफ भी पुरानी रवायत के मुताबिक मुल्क के ताजरान और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करने लगे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और इसकी बहाली में फौज एक मजबूत स्टेक होल्डर है। इस तनाजुर में देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर की आगाज में अपनाई गई पॉलिसी रुखसत होने को है। आर्मी चीफ ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत समेत दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए बातचीत चल रही है। अगर वो कानकुनी ज़राअत, कॉर्पोरेट फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग में सरमायाकारी करें या थरकोल जैसे किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करते हैं तो इनके 4 बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, जिस पर इन्हें हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट फराहम की जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी में 10 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से भी यकीन दहानी कराई गई, जिसमें चीन की तरफ से भी अहम किरदार अदा किए जाने की तवक्को है। कामरान यूसुफ ने कहा कि सुनने में तो ये प्लान बेहतरीन लगता है, लेकिन इस पर कुछ सवालात उठते हैं। 4 घंटे तक जारी रहने वाली तवील मुलाकात में आर्मी चीफ ने बताया कि उन्होंने अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आगाह कर दिया था कि वो पाकिस्तान में महज 1-2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए वहां नहीं आए। बाद अज़ां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ ने सऊदी शहजादे से कहा वो मुल्की ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस करें जो रुपए की सूरत में वापस किए जाएंगे। सहाफ़ी ने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की पुरानी क़यादत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने खुशगवार थे कि इनसे जो भी कर्ज लिया जाता था वो ग्रांट बन जाता था। माजी में जब भी ज़रूरत होती थी बगैर किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान की मदद कर दी जाती थी। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो कई अरब बतौर तोहफा पेश किए गए। ताहम नई जनरेशन की नई क़यादत कारोबारी सोच की हामिल है और वो मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए दीगर शोबाजात जैसे IT, सियाहत वगैरह में भी काम कर रहे हैं। इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो 2021 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में IMF के साथ 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिला तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने इतनी कड़ी शराइत रखी जिनकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कहा गया कि अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा हुआ तो 72 घंटों में वो रकम सऊदी अरब को वापस करना होगी। जब IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ तो इसके लिए IMF ने शर्त रखी कि पाकिस्तान सऊदी अरब UAE से इजाफी रकम लेगा और तब तक पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम नहीं मिलेगा जब तक बरादर ममालिक से रकम नहीं मिलेगी। बहुत मिन्नतों के बाद 2 अरब डॉलर सऊदी अरब और 1 अरब डॉलर UAE की जानिब से दिए गए। आर्मी चीफ ने मुलाकात में एक और बात की, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के सहारे चले जिसके नतीजे में सख्त शराइत की वजह से आम आदमी को बिजली के बिलों जैसे बहरान का सामना है। दरहकीकत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान को ऐसे ही कोई रकम नहीं देंगे। वो पाकिस्तान की मईशत और सलाहियत को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए अब वो इसी सूरत में रकम देते हैं जब मुल्क IMF प्रोग्राम में हो। सऊदी अरब और UAE की जानिब से IMF प्रोग्राम के बगैर रकम आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ऐसी शर्त रखी है जिसके तहत पाकिस्तान को अपने बुनियादी कौमी मुफाद पर समझौता करना पड़ेगा। भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने खुलकर तायीद नहीं की थी। इसकी वजह यह है कि इन दोनों ममालिक के भारत के साथ ताल्लुकात अब इस नहज पर हैं कि वो भारत को किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहते। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए शर्त रखी है कि कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतल्लिक 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम को भूल कर आगे बढ़ें और ताल्लुकात को बेहतर करें। आने वाले दिनों में ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। क्या पाक फौज को ये शर्त मंजूर होगी या नहीं।